What's up, guys? India exposes Trump and Europe. Additional tariffs on India over रशियन ऑयल परचेजेस। तो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अब, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या कुछ कहा है देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। करियर 247 चैनल पे प्रशांत धवन की वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल सही, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आज के समय ट्रंप वर्सेस इंडिया ही हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिकली अब भारत को सिंगल आउट करके टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। इधर आप देख पाओगे, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करी है, भारत ना सिर्फ बहुत बड़ी संख्या में रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, ये लोग उस कच्चे तेल को फिर ओपन मार्केट में बेच भी रहे हैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के लिए। इनको कोई परवाह नहीं है, मतलब भारतीयों की बात कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग यूक्रेन में मारे जा रहे हैं बाय द रशियन वॉर मशीन। अब देखो, सच्ची बात तो ये है कि ट्रंप ये खुद एडमिट कर चुके हैं कि जो यूएसए की जिद थी कि यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन किया जाए, इसी की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। इधर आप देख पाओगे, यूएस मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, और रशिया ने ट्रंप की प्रशंसा भी करी थी कि ट्रंप ने फाइनली सच बात बोली है कि हाँ, नेटो वाज अ मेजर कॉज ऑफ वॉर इन यूक्रेन। तो यहाँ पर ये चीज बोल देना कि दे डोंट केयर अबाउट हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड, ये अमेरिकन को खुद से पूछना होगा यहाँ पर कि किसकी वजह से यूक्रेन में इतने सारे लोग मारे गए हैं। फिर तो आगे ट्रंप कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से मैं अब जो टैरिफ्स हैं भारत पर, ये बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला हूं। ऑलरेडी आपको पता होगा, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं भारत पे। दुनिया भर के कई देशों पे रिसेंटली 1 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे। ये टैरिफ वैसे एनफोर्स किए जाएंगे 7 अगस्त से, बट अब जो ये कह रहे हैं, मैं सब्सटैंशियली टैरिफ इंक्रीज कर दूंगा। अब देखना ये होगा 25% से ये टैरिफ कितने बढ़ाए जाएंगे, 50%, 60%, वी डू नॉट नो। नाउ अगेन, इसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। इंडिया यूएस का जो ट्रेड है, उसका मैं कहूँगा कि 50-60% जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस, ये कवर होंगे इन टैरिफ्स में। अभी भी वैसे मैं ये बात ऐड कर दूं, जो दवाइयाँ भारत में बनती है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स जो यूएसए में एक्सपोर्ट की जाती है, उनको 25% टैरिफ वाली लिस्ट में नहीं डाला गया। ना स्मार्टफोन्स को डाला गया है, ना कॉपर को, ना वेरियस और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को, मगर ट्रंप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उन इंडस्ट्रीज को जिनसे भारत में बनती है जॉब्स, टेक्सटाइल सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, वेरियस और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। और इतिहास में आप देख लीजिए, किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने ना इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस खराब करने की कोशिश इस हद तक नहीं करी है। और यहाँ पे मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो लोग कहाँ पे हैं जो कुछ आर्टिकल्स वगैरह देखकर ये बोल रहे थे कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अगर इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था रशिया से, तो आज के समय ट्रंप फिर से धमकियां क्यों दे रहे हैं? इंडिया इज स्टिल बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और तो और, अब भारत खुलकर ना सिर्फ यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को प्रॉपर जवाब भी दे रहा है, और साफ साफ इंडिया के जवाब से लग रहा है कि हम बिल्कुल नहीं डरते यूएस और यूरोपियन यूनियन की धमकियों से। जो भारत का रिप्लाई है, ये देखकर कई लोग काफी खुश थे। बिल्कुल रात को ही रिप्लाई आया है। देखो, रात को ट्रंप ने ट्वीट करी, कुछ ही घंटों में भारत का रिप्लाई आया है। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सीधा सीधा यहाँ पे आप देख पाओगे, भारत की स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इंडिया को आज के समय टारगेट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा फॉर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सीधा सीधा भारत को किया जा रहा है टारगेट। इनफैक्ट भारत ने इंपोर्ट करना शुरू किया था रशिया से, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट की जा रही थी टू यूरोप आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये ज़्यादा ऑयल यूरोप को सेल कर रही थी। तो ऑब्वियसली इंडिया को कहीं ना कहीं से ऑयल परचेज करना था, तो वी हैड टू बाय फ्रॉम रशिया। आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एनकरेज किया था भारत को कि हाँ, आप रशिया से कच्चा तेल परचेज करो, इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबल रहेगी। एरिक गारसेती के बारे में आप सबको याद होगा, अमेरिकन ऑनवॉय टू इंडिया, यूएसए के राजदूत भारत को। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हमने इंडिया को काफी एनकरेज किया था कि हाँ बिल्कुल आप रशिया से ऑयल परचेज करिए ना। ये कुछ टाइम पहली वीडियो है एरिक गारसेती की, ये सुनिएगा। So like once you get there, we kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do.
And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up, and they fulfilled that. Now, यहाँ पे उन्होंने खुल के बोला कि जो पॉलिसी डिजाइन करी गई थी उसमें डिसाइड ये किया गया था कि एक कैप्ड प्राइस $60 का जो कैप्ड प्राइस होगा उसके अंडर ही रशिया ऑयल बेचेगा। बेसिकली इससे क्या होगा, रशिया इंटरनेशनल मार्केट प्राइस उसके हिसाब से कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा होगा और इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भी आग नहीं लग जाएगी। क्योंकि देखो, आप अगर ये कहो कि जो मिडिल ईस्ट का तेल है ये डाइवर्ट कर दिया जाएगा यूरोप को, जो रशिया का तेल है ये भारत परचेज करेगा नहीं, सडनली उस केस में महंगाई, इन्फ्लेशन ना सिर्फ भारत में, इवन चाइना में, पूरे एशिया में आग की तरह फैल जाएगी। इट विल हर्ट वहां से लेंगे ना, फिर रशिया ले नहीं पाएंगे रशिया से। इम्पैक्ट देखो साफ साफ हमको ये दिखा है कि भारत में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं ये काफी हद तक स्टेबल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कम क्यों नहीं हुए रशिया से, अगर हमने ऑयल परचेज किया कम क्यों नहीं हुए। देखो, आप अगर पेट्रोल के प्राइसेस को कंपेयर करोगे 2021 से लेकर 2023 ये ध्यान से देखना चीज, अगर 100 रुपए के आसपास का पेट्रोल था 2021 में तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही था उसका 2023 में। काफी हद तक पेट्रोल के प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, जबकि आप श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और जगह आप देख लीजिए जो फ्यूल के प्राइसेस हैं ये लगातार स्पाइक किए हैं। और जब अचानक से दाम बढ़ जाते हैं इससे कंट्री की इन्फ्लेशन पर भी इम्पैक्ट आता है। तो भारत ने साफ साफ यहाँ पे जवाब दिया है कि जो देश आज के समय भारत के अगेंस्ट बोल रहे हैं ये कंट्रीज खुद आज भी रशिया से ट्रेड करते हैं। अब सीधी बात है, बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में बायलैटरल ट्रेड किया था 67 बिलियन यूरो का विद रशिया। ये इंडिया रशिया ट्रेड से भी ज्यादा है। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी बात लिखी है कि यूरोप रशिया से ना सिर्फ आज भी LNG और फ्यूल परचेज कर रहा है वो फर्टिलाइजर परचेज करते हैं रशिया से, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील, और साथ ही साथ इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आप देख लीजिए। हिपोक्रेसी यहाँ पर ओपनली देखिए फॉलो करने की आवश्यकता है। सही जवाब दिया, देना भी पड़ेगा और खुलकर रशिया से यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड, जी हाँ, ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज भी यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड रशिया से परचेज कर रहा है। अच्छा, ये लोग अपनी इलेक्ट्रिक तो व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जो पैलेडियम इनको चाहिए होता है ये रशिया से परचेज करते हैं, फर्टिलाइजर्स रशिया से परचेज करते हैं। ये अगेन ये सब कुछ किया जा रहा है अमेरिकन वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। अगर इंडिया और रशिया पर सच में यूएस कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहता ना तो इंडिया से दवाइयां जो आती हैं उन पर बैन लगता, रशिया से जो ये यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड है इस पर बैन लगता। तो इंडिया ने प्रॉपर्ली यहाँ पर जवाब दिया है कि टारगेट करना भारत को ये अनजस्टिफाइबल है, अनरीजनेबल है। भारत को टारगेट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। किसी भी मेजर इकोनॉमी की तरह इंडिया ऑब्वियसली स्टेप्स उठाएगा ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये पैरामाउंट हो, ये सबसे ऊपर रहे। अब यहाँ पे आप पूछोगे चलो अच्छी बात है भारत ने जवाब तो दे दिया, मगर अब होगा क्या, क्या टैरिफ और लगेंगे? ये तो बिल्कुल इसकी वो करता रहता है, देख रहे हैं चाटुकार वैसे कि भारत से जो दवाइयां आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उसका भी कुछ और ये रास्ता निकाले, कहीं और से दवाइयां ये अपने देश में इंपोर्ट करें। अभी हालांकि यूएस है उसका समाधान निकाल पाया नहीं है, बट हर तरफ से ये इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कई यूएस के बाकी सेनेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लिंडजी ग्रैम, ये खुल के आज के समय भारत के अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं। और तो मैं ये भी देख रहा हूँ कई अमेरिकन एमपीज हैं ये अब कह रहे हैं कि इंडियन H-1B वीजा को भी अब खत्म कर दो। इसी वीजा के अंडर भारत से कई जो IT के वर्कर्स हैं ये जाते हैं USA में काम करने के लिए। ये कह रहे हैं कि एंड H-1B वीजा। मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं, भारतीयों के अगेंस्ट जो आप रेसिज्म देखते हो ना उसका एक बड़ा रीजन ये है हम लोग इतने काबिल हैं कि वेस्ट में जाकर जो हाई एंड IT जॉब्स हैं यहाँ पे हम काम कर सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी हम देते हैं। ये बात इलॉन मस्क खुद कह चुके हैं कि जो अमेरिकन या फिर जो नॉर्थ अमेरिका के लोग रहते हैं कनाडा वगैरह में, ये लोग इतने काबिल नहीं है, इतने हार्ड वर्किंग नहीं है। और अमेरिकन कंपनीज को इंडियन IT वर्कर्स चाहिए ताकि वो एक कंपैरेटिव एज बनाकर रखें। मगर जो कई अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी जनता को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि H-1B वीजा इसको बिल्कुल देश को पीछे कर देंगे और जो जॉब्स इंडियंस को मिलती है वो अब अमेरिकन को देनी स्टार्ट कर। इस बात को लेकर देखिए अमेरिकन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। कई अमेरिकन ओपनली रेसिज्म भी करना स्टार्ट कर देते हैं इंडियंस के अगेंस्ट, क्योंकि जेलसी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये कहूँगा, बिल्कुल आज के समय भारत पे प्रेशर डाला जाएगा। मैंने आपको पहले बोल दिया था आने वाले समय में काफ़ी स्टेटमेंट्स आएंगी यूरोप से, USA से। हमें एज ए कंट्री यूनाइटेड खड़े रहना होगा। और सरकार के साथ मैं ये भी ऐड कर दूं,
ये अज्यूम मत कर लेना कि यूएसए कुछ इंडिया का दुश्मन बन गया वगैरह। ये ट्रम्प का टैक्टिक है भारत पे प्रेशर डालने का। यूएसए वर्सेस इंडिया नहीं, ट्रम्प वर्सेस इंडिया। सुन नहीं रहे, और ट्रम्प आज के समय कोशिश ये कर रही है कि इंडिया पे प्रेशर डालकर कुछ रशिया से कुछ बातचीत वगैरह इनकी हो जाए, सीज फायर हो जाए। लॉन्ग टर्म है वैसे भी। इवेंचुअली ट्रम्प को पता लगेगा ना, रशिया यूक्रेन वॉर रुकी, इंडिया के साथ रिलेशंस और खराब कर दिए। तो ऐसी ट्वीट्स अभी आएंगी मेरे ख्याल से। अब धीरे धीरे हम लोग डिसेंसिटाइज्ड भी हो रहे हैं ऐसी ट्वीट्स को लेकर। आई थिंक आने वाले टाइम में ट्रम्प ऐसी ट्वीट्स अब और करेंगे, लोग काफी हद तक उसको नॉर्मल मानना स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, ट्रम्प है, अटेंशन देनी बंद, बट इससे लार्जर स्केल पर जो इंडिया यूएस रिलेशंस हैं उन पर मैं नहीं मानता अभी भी कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली निसार सैटेलाइट जो लॉन्च करी है भारत और यूएसए ने, ये बस शुरुआत है। आप देखोगे इन द फ्यूचर दोनों देश स्पेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे, इंडिया के बिना ये पहली बात तो अमेरिका को पता सर्वाइव नहीं करता। इनके लिए मैं पहले बताता हूँ, मैं आपको ना एक छोटा ब्रीफ देता हूँ। इंडिया की दवाइयों के बिना नहीं रह सकते। इतने चालू लोग हैं, रशिया से चीजें ले रहे हैं और वो चीजें इनकी आवश्यकता है वो ले रहे हैं। इतना ही एटीट्यूड है तो कह दो ना, हम तो आटा दाल चीनी पीनी चाय जो भी इनको केमिकल्स चाहिए नहीं लेंगे हम। दूसरी बात, तुम कंप्लीटली बॉयकॉट करो ना, तुम बिल्कुल वो करो। आप चूजी हो रहे हो, अपने मतलब के हिसाब से चूजी। आप एटीट्यूड ला रहे हो तो एटीट्यूड इस सब से मतलब ना, मैं इस चीज में एटीट्यूड दिखाऊंगा, इसमें दिखाऊंगा। आपको रशिया से बढ़ते करो बॉयकॉट, इंडिया से बोले मैं लगा दो 100% टैरिफ हर एक चीज के ऊपर। अगर आप इतना ही आपको लगता है तो नहीं, दवाइयाँ तो हम ले लेंगे, हम ये तो हम ले लेंगे अपने सहूलियत के हिसाब से। अपने लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। और H1B वीजा के ऊपर मैं बताता हूँ, जितने उछल कूद रहे हैं ना, अब मेरे नेता है, नेता की बात सुन के वहां के लोग खुश कि हमारा नेता कह रहा है कि हमें जॉब वापस देगा। भाई साहब, जितना अमेरिका को मेक ग्रेट अगेन तुम बात कर रहे हो, उतना ही पिछड़ा हो जाएगा। बहुत लोगों को पता है कि वहाँ की स्किल लोगों की इतनी नहीं है आईटी सेक्टर में जितना कि इंडियंस, और जितने हार्ड वर्किंग इंडियन था ना वो नहीं समझ सकते। तुम्हारी कंपनियां जो अर्श पे अर्श पे है ना, अभी फर्श पे ले आएगा चाइना। क्यों? चाइना तो कम्पीट वैसे बहुत बड़े लेवल पर कर रहा है आज के टाइम में, हर चीज में AI हो किसी भी चीज में। इनको ये चीज समझ नहीं आती है। ये मजाक नहीं है कि सुंदर पिचाई हो गया या बहुत सारे लोग हुए जो इंडियन ओरिजिन के या फिर इंडिया के लोग जाके वहां पर काम कर रहे हैं। आज भी स्किल है, मेहनती है, तभी पहुंचे हैं। लॉजिकली अभी इस टाइम पर चल नहीं रहे हैं और अभी वो बस नहीं, क्योंकि ये वो बहुत सही बोला कि ये यूएस वर्सेस इंडिया नहीं, ट्रम्प वर्सेस इंडिया चल रहा है। अभी तो यूएस भी मान ही ले, वहां के सारे एक जैसे हो गए हैं। वो तो अभी ठीक है ना कि भाई उसमें। दूसरी बात, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। ये ड्रामा तब तक चलेगा जब तक रशिया यूक्रेन वॉर सॉर्ट हो जाए। जिस दिन हो जाएगा ना, घुटनों में आके गिरेंगे एकदम से, अरे 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 आप ठीक करते हैं, आप चलो। बट ये बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि तब से ये था ना कि ओके हम इन्होंने एनकरेज करा कि रशिया से लो। क्यों रशिया उस रेट से ऊपर बेच नहीं सकता। और इंडिया भी अगर उन पे सैंक्शन लगने के बाद यूरोप से या मिडिल ईस्ट से लेता रहता तो वहाँ का तेल बिकता नहीं, वहाँ की डिमांड और सप्लाई हाई हो जाती। कि मतलब डिमांड, इंडिया को भी वहाँ से तेल चाहिए उन यूरोप से या फिर उधर से मिडिल ईस्ट कंट्री से, और तेल इतना है, मांगने वाले इतने लोग हो गए, है ना, इतना तेल मांगने वाले बहुत सारे देश हो गए, तो फिर मनमानी रेट पर फिर निकलता हर एक चीज। डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट वगैरह समझ रहे। तो इंडियन रशिया से लिया तो वहाँ के लोग फिर वहाँ से इजीली ले पाते थे। दोगलापन है, मजे ले रहे हो तो कुछ पता नहीं। सबसे बड़ी बात है, इंडिया के नेता लोगों ने जो जैसी बातें करी ना कि ट्रम्प ने सही कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, थोड़ी नेता लोगों ने, सिर्फ एक नेता ने, ये मैं क्लियर कर दूं, है, और बहुत सारे लोगों ने क्योंकि जैसे शशि थरूर और एक दो और है जिन्होंने इस चीज को गलत भी बोला है कि नहीं ये राजनीति में थोड़ा ऐसी बातें मत करो कि जो एक देश के साथ फिर मतलब इंडिया के लोग भी सोचे जी सच में ही ऐसा है क्या। जबकि आज के लोग जो पढ़े लिखे हैं सबको पता है, जो सोशल मीडिया चलाते हैं कि भैया अर्थव्यवस्था हमारी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।